वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और बहुत कुछ लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, हमने केवीएस पीआरटी 2022 जो कि पेपर होगा उसके लिए बैच स्टार्ट कर दिया है, वो भी फ्री। फ्री मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में दो चीजें पहले से बैठ जाए। पहली चीज तो ये कि मेरी नीयत क्या है, और दूसरी चीज ये कि फ्री कह रहा हूं लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्वालिटी फ्री है। क्वालिटी किसी भी पेड कोर्स वाले को टक्कर दे सकती है और उससे ज्यादा ही होगी, ठीक है ना। बाकी मेरी एनर्जी डिपेंड करेगी आपके एनर्जी पे। तो हमने कहा था मैथ के लिए एमडब्ल्यूएफ में हम करेंगे एनसीईआरटी, टीटीएस में हम करेंगे क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आज है टीटीएस। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि एलसीएम एचसीएफ की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे है, बहुत सारा आप जानते हो, और कम से कम 4 या 5 बार तो मैंने ही उसमें डाल रखी है अपने चैनल में वीडियो, ठीक है ना। लेकिन ये जो क्लासेस होने वाली है ये सिर्फ और सिर्फ केवीएस पीआरटी के रेस्पेक्ट में होगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कितना करना है ये पता चल जाए ना तो थोड़ा सा आसान रहता है, फालतू करने को भी नहीं बनता और आपके पास पॉजिटिविटी भी ज्यादा रहती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ केवीएस पीआरटी के रेस्पेक्ट में चलेगा, उससे बाहर नहीं चलेगा। चलो अब सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप इनके नाम का और ये फुल फॉर्म का मतलब समझ गए ना तो आधी कहानी तो वहीं खत्म हो जाती है। आधी कहानी तो वहीं खत्म हो जाती है, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कब? जब आप इसके नाम का मतलब समझते हो। तो जैसे मैंने 2 नंबर लिखे, 2, 3 और सपोज 6। 2 का पहाड़ा चलेगा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छिंग 12, सो ऑन। 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6, 3 13, 3 चौ 12, 3 17, 3 18, 3 सो ऑन। इसका 12, 18, 24, सो ऑन। अब ये क्या कह रहा है? एलसीएम ये कह रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो, एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और कॉमन मल्टीपल हो, मतलब 2, 3, 6 तीनों का मल्टीपल हो लेकिन सबसे छोटा हो। तो हमें एक ही नंबर दिखा और वो कौन है? 12। 12 के अलावा और भी बहुत नंबर मिल सकते हैं, जैसे इसमें 24 भी आएगा और यहां भी कहीं 24 आएगा और यहां भी 24 है। लेकिन हमें छोटा नंबर भी चाहिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अंदर ही लिखा हुआ है लीस्ट। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। इसी तरीके से अगर इन्हीं नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता, पहले तो 2 का फैक्टर लिखते 2 और 1 को, 3 का फैक्टर लिखते 3 और 1 को, इसका फैक्टर लिखते 2 होता, 3 होता, 6 होता, 1 होता, क्योंकि 6 इन सब के पहाड़े में आता है। अब वो कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है आपको? सिर्फ 1, क्योंकि 2 यहां है यहां पे नहीं है, 3 यहां है यहां पे नहीं है, 6 यहां है यहां नहीं है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। ये तो रही इसकी डेफिनेशन, जो कि कोई भी पढ़ा रहा हो उस इंसान को डेफिनेशन क्लियर होती है, और वो उस डेफिनेशन के हिसाब से चीजों को चला रहा है। आपको क्लियर है कि नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन डेफिनेशन क्लियर होना सबसे पहली बात है। अब एलसीएम जब भी आपको निकालना हो तो इसके लिए याद रखना कि
याद रखना, क्या समझ लेना कि जो कॉमन होगा उसकी बड़ी घात लेंगे, मतलब लार्जेस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लेंगे। वह इतनी सी लाइन याद रखनी है। अगर आपने याद रख ली तो मैं कह रहा हूं पूरी जिंदगी एलसीएम एचसीएफ आप किसी को बता सकते हो, समझा सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इजीली कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 12 ले लिया, 15 ले लिया। वैसे तो अगर मैनुअली करते तो 12 का 24, 36, 48, 60, 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौके 60। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, क्योंकि 60 वो पहला नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, मतलब कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 15, एंड इट इज आल्सो द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद भी मिल सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, आपको इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने होंगे। ये क्या होते हैं? कुछ नहीं करना, एलसीएम जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो ले लो, 2, 6। तो 12 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 3। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लिख रहे हैं ना नंबर, ये आपको इतना फास्ट होना चाहिए कि आपको इसके लिए पेन ना उठाना पड़े। हालांकि कई धुलंधर यहां जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि 12-15 का तो हम 60 ऐसे ही कर देते, खामा खाए समय ले रहा है। मैं भी कर सकता हूं बहुतों का, लेकिन हमें सबके हिसाब से करना है, ठीक है ना। और कंसेप्ट अगर सीख लिया ना आपने, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, याद रखना। मैंने कहा था जो कॉमन होगा उसकी बड़ी पावर, जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लेंगे। कॉमन क्या दिख रहा है? 3। 3 की बड़ी पावर क्या है? दोनों में एक ही है, तो आंसर 3 आया इनके वजह से। लेकिन जो कॉमन नहीं होगा, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेके चलेंगे, ये भी तो कहा हमने। तो ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, तो इनको भी लेके चलोगे। बार बार कह रहा हूं, ये क्लास इसके लिए बहुत फायदेमंद होगी जिसका मैथ्स का बेसिक स्ट्रांग करना है और जो चाहता है कि मेरे को बेसिक सीखने को मिले। समझ आया? चलो, अगर मान लो मान लो आपको कहता 0.12 और 0.15 का एलसीएम लो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, सुनने की कोशिश करना, और आप में से कोई जना तो समझ लेगा, कोई जना तो जरूर समझ लेगा, कोई जना तो जरूर समझ लेगा। ये मैं कह रहा हूं, सुनना। जब हम कहीं भी पढ़ते हैं वहां ना चीजों को कैटेगराइज करा गया अननेसेसरी। जैसे डेसिमल वालों का एलसीएम अलग तरीके से निकलता है बच्चों, फ्रैक्शन वालों का अलग तरीके से निकलता है बच्चों, अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग एलसीएम बता दिए उन्होंने। वेरिएबल के लिए, अलजेब्रा के लिए अलग एलसीएम निकलता है बच्चों, लेकिन एलसीएम एक ही है। अब आपके पास दो चारे हैं, क्या कि आप चाहो, सुनते रहना, आप चाहो तो इसे लिख दो 12/100, दिख गया? चलो गुड। 12 और 15 का एलसीएम निकालो,
क्योंकि इनका एलसीएम निकालना था। और फिर इनका निकाल दो एचसीएफ। अब आप कहोगे ये क्या कह दिया आपने, तो रूल सुन लो। अगर कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना हो तो रूल है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर का तो एलसीएम निकालना पड़ता है और जो डिनोमिनेटर होता है उसका निकालना पड़ता है एचसीएफ, उसका निकालना पड़ता है एचसीएफ। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, उसका निकालना पड़ता है एचसीएफ। चलो गुड, ये बात भी समझ आ गई आपको। अब सुनना, अभी जो 0.12 और 0.15 है, 0.12 एंड 0.15 है, इसको इस तरीके से करते हैं जो अभी हमने बताया। तो ऊपर वाले का तो एलसीएम, ऊपर वाले का तो एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी सुन लो। एचसीएफ के लिए रूल होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये पॉज नहीं देना भाई। एक हमारे डियर सब्सक्राइबर है, वो कह रहे हैं आप पॉज ले ले, तो वो हैंग हो रहा लैपटॉप भैया। सुनना, एचसीएफ के लिए है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन होगा उसकी छोटी घात लोगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसे नहीं लोगे। जैसे मान लो 2 और 3 का एचसीएफ निकालना है, इसको तो 2 1 जा 2 ही लिखा जाएगा, इसको 3 1 जा 3 लिखा जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, इसीलिए इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अगर 12 का लेते 3 गुणा 2 की पावर 2 और 18 का लेते 3 की पावर 2 गुणा 2 और एचसीएफ लेना होता तो 3 कॉमन है, यहां पावर 2 है और यहां पावर 1 है, तो छोटी पावर क्या है 1। 2 भी कॉमन है, तो यहां पावर 2 है यहां पावर 1 है, तो कौन सी पावर छोटी है 2, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया 6। तो अगर ढंग से देखा जाए ना तो एचसीएफ वो नंबर है, एचसीएफ वो नंबर है जो इन दोनों को भाग कर देगा। बस 100 को क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 2, इसको भी क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 2। कॉमन क्या हो गया, अच्छा 10 की पावर 2 मत लिखो, सॉरी, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 5 की पावर 2। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2 की पावर 2, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 5 की पावर 2, क्योंकि छोटी पावर वही है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझ आया, छोटी पावर वही है इन दोनों में, तो बस, तो ये किसके बराबर आ गया 100 के। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का एचसीएफ सॉरी एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकाला उसको 100 से भाग कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.6। अब ये देखो, अब आपको लगा यार ये क्या तामझाम कराने में लगा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये आपकी नजर का खेल है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, देखो
अगर बोला उसने 0.12 0.15 एलसीएम निकालो, तो आपको ये समझ आएगा कि दोनों के नीचे, मतलब दोनों के नीचे 100 आएगा, तो 100 को आंसर के नीचे लिख दो, और 12 और 15 का एलसीएम निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका 0.6। समझ आया? सेकंड्स लगे, सेकंड भी नहीं लगे, अगर आप ढंग से समझ पाए तो। ऐसा ही होता है जब हम कंसेप्ट सिखाते हैं ना, तब हम बहुत इलेबोरेट करते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को हर एंगल तक सोचते हैं, लेकिन जब उसका क्वेश्चन आता है, जब उसका न्यूमेरिकल आता है, फिर वो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे 0.2 1.2 0.2 एंड 1.2, इधर एलसीएम लेना है इन दोनों का, इधर एचसीएफ लेना है। पॉइंट से पहले एक प्लेस, पॉइंट से पहले एक प्लेस, तो नीचे 10 ही आएगा। इसको क्या लिखा जाएगा? 2, और इसको क्या लिखा जाएगा? 12। 2 और 12 का एलसीएम कैसे निकलोगे? 2 दूनी 4, 3 12, तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है उसे भी, यानी कि 12। तो आंसर आ गया, सॉरी 1.2। समझ आया? वैसे देखना है वैसे देख लो। एलसीएम वो नंबर होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो नंबर इन दोनों से भाग हो जाएगा, वो नंबर जो इन दोनों से भाग हो जाएगा, और सबसे छोटा होना चाहिए। भाग तो 2.4 भी हो जाएगा, भाग तो 2.4 भी हो जाएगा, लेकिन हमें छोटा चाहिए, तभी तो इसका नाम एल है, एल फॉर लीस्ट। अब एचसीएफ सीख लो। 2/10 इसे लिखा जाएगा, 1/1 इसे लिखा जाएगा। जब भी अब आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो? एचसीएफ। तो आपको एचसीएफ निकालना होता है न्यूमरेटर का, और एलसीएम निकालना होता है डिनोमिनेटर का। सिंपल है। जो निकालना है ना, वो एलसीएम, वो न्यूमरेटर का निकालते हैं, और उसका उल्टा, एचसीएफ का उल्टा एलसीएम, और एलसीएम का उल्टा एचसीएफ। जो निकालना है वो न्यूमरेटर का निकालते हैं, और उल्टा वाला किसका निकालते हैं? डिनोमिनेटर का। दैट्स इट, बात खत्म। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, 2 और 12 का एचसीएफ कितना होगा बताइए? देखो 2 और 12, 2 को 2 लिखा जाएगा, 12 को। एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसकी छोटी पावर, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 2। एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 10 और 10, 10 को लिखा जाएगा 2 गुणा 5, इस 10 को भी लिखा जाएगा 2 गुणा 5। जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, पावर तो एक ही है, कॉमन है उसकी बड़ी पावर एक ही है, तो एलसीएम आ गया 10। अब देखो इसका आंसर 1.2 है, इसका आंसर 0.2 है। मैं बार बार कह रहा हूं, शुरुआत में सब अट्रैक्टिव लगेगा, सब आसान लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम उस सब्जेक्ट की लेयर बाय लेयर अंदर जाते जाएंगे, आपको वो चीजें मुश्किल लगने लगेगी। अब मान लो आपको निकालना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम भी और एचसीएफ भी। ये 2 टर्म है, ये भी 2 टर्म है, यहां एलसीएम निकालना, यहां एचसीएफ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान होता है। एलसीएम की क्या लाइन थी याद करो, कि जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे। क्या कहा हमने? जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे। समझ आया? बस इस लाइन को आपको याद करना है, जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे, बस। अब क्या कॉमन दिख रहा है आपको? y।
हाईएस्ट पावर तो वो नहीं है। और जो कॉमन नहीं है यानी कि 3 को भी लेंगे, 4 को भी लेंगे, एक्स को भी लेंगे और जेड को भी लेंगे, तो 12 एक्स स्क्वायर वाई जेड इज अवर एलसीएम। और एचसीएफ की बारी में हमने क्या बताया था कि जो कॉमन होगा उसकी छोटी पावर लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उन सबको नहीं लेंगे। तो इन सबका आंसर क्या आएगा, इसका एचसीएफ क्या आ गया वाई, और उनका एलसीएम क्या आ गया ये। और मैंने भी क्या कहा था, एचसीएफ ये नंबर होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन दोनों को भाग कर देता है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन दोनों को भाग कर देता है। तो 3x स्क्वायर वाई में y भाग करोगे तो 3x स्क्वायर, और 4yz में y भाग करोगे तो 4z। और एलसीएम का मैंने क्या कहा था, एलसीएम ये नंबर होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो भाग हो जाता है इन नंबर से। चाहे चेक कर लो, 12x स्क्वायर वाई जेड भाग हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई से भी, और 12x स्क्वायर वाई जेड भाग हो जाएगा 4yz से भी। चेक कर लो, 3 चौक 12 भाग हो गया, आ गया 4z, 4 तिया 12, ये आ गया 3x स्क्वायर। समझ आ गया। अगर आप ये सारा सिनेरियो मैं जो समझा रहा हूं ना, अभी मुझे पता है बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार इतना तो हमें पता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी माइन्यूट चीजें हैं जो मैं बताए जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, और आपके आसपास से निकलती जा रही है और आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। लेकिन सही है, वक्त आएगा, आपका भी आएगा, सबका आएगा। अगर वक्त चला गया ना फिर नहीं समझ आएगा। तो किसी एक को यकीन मानो, और उस अगर लगता है वो सारा पढ़ा रहा है तो उसको कमांड दे दो और उसके साथ चलो, बस यही सबसे सही तरीका है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की 2 मल्टीप्लाई 7, 2 की 4 मल्टीप्लाई 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की 2 मल्टीप्लाई 11, 2 की 4 मल्टीप्लाई 3 की 3 मल्टीप्लाई 5 की 4। ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर पे और पूछ रहा है एलसीएम बताओ। हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, ये आपको भी करना चाहिए। एलसीएम की क्या लाइन थी बच्चों, जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर, जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लेंगे। 2 कॉमन है, हाँ, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4। 3 कॉमन है, हाँ, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 3। 5 कॉमन है, हाँ, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 4। 7 कॉमन है नहीं, लेकिन इन दोनों में तो कॉमन है, तो मैंने क्या कहा था, जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लेंगे। तो 7 को लेंगे, ये क्लियर है, लेकिन इन दोनों में से किसको लेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी वही है। और 11, दिस इज आवर एलसीएम। और आंसर में ऐसे ही दिया है, गुणा नहीं करना। एचसीएफ में याद करो हमने क्या बताया था, एचसीएफ में हमने कहा था कि जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर लेंगे, जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसे नहीं लेके चलेंगे। क्या कहा मैंने, जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसे नहीं लेके चलेंगे। दैट्स इट, ओके। जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर यानी कि 2, जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर दैट इज 3, जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर दैट इज 5। बाकी 7 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन नहीं है, तो दिस इज अवर एचसीएफ। समझ आया। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको दिक्कत होगी नहीं, किसी भी लेवल पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब सिर्फ रटोगे तो दिक्कत जरूर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूं प्राइम नंबर का कहानी। जिसे कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर की कहानी जिसे कहते हैं अभाज्य संख्या। मैथमेटिशियंस ने डेफिनेशन ये दे दिया कि भाई वो नंबर प्राइम नंबर होगा जिसके
सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद और एक वन। मैथमेटिशियंस ने डिफाइन कर दिया कि प्राइम नंबर वो होंगे जिनके दो फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद और एक वन, क्योंकि वन तो सबका फैक्टर होगा, ठीक है ना। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ऐसे नंबरों को उठाओ, 2 के दो ही फैक्टर है, 2 और 1। 3 के भी दो फैक्टर है, 3 और 1। 5 के भी दो फैक्टर है, 5 और 1। 7 के दो ही फैक्टर है, 7 और 1। 11 के भी दो फैक्टर है, 11 और 1। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं भाई? यही चीज आपको समझनी है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यानी कि अगर मैं दो अभाज्य संख्या उठाता हूं, अगर मैं दो अभाज्य संख्या उठाता हूं, तो इनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर नहीं आएगा एक्सेप्ट 1, क्योंकि 2 और 7 में एक ही ऐसा नंबर है जो कॉमन आएगा। और याद करो एचसीएफ में हमने क्या बताया था? एचसीएफ पे हमने ये बताया था कि जब भी दो नंबरों का या दो से ज्यादा कितने भी नंबरों का आपको एचसीएफ निकालना होता है, जब भी आपको दो या दो से ज्यादा कितने भी नंबरों का एचसीएफ निकालना होता है, तब आप उनमें जो कॉमन होता है उसकी लोएस्ट पावर को लेते हो और जो कॉमन नहीं होता उसे नहीं लेते हो। तो यहां तो एक ही कॉमन है, तो यानी कि यहां से एक यूनिवर्सल लाइन बन गई जो कि हर कंपटीशन एग्जाम के बच्चे ने रटी हुई है। अगर आपने नहीं रटी है तो वो आपके लिए एक ड्रॉबैक है, क्योंकि ये लाइन आपका समय बचा सकती है। फॉर प्राइम नंबर्स their HCF is always 1. Their HCF is always 1. अब मानो ऐसे नंबर आ गए 23 और 29 का HCF निकालो, और मुझे पता है कि ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, मैं एक सेकंड में आंसर बता दूंगा 1। वहीं एक दूसरा कैंडिडेट जो ये लाइन फिलहाल नहीं जानता, वो भी निकाल देगा आंसर 1, लेकिन मेरे और उसके टाइम के खेल में अंतर होगा। दूसरी, अगर मैं इन दोनों प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए कहूं, अगर मैं इन दोनों प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए कहूं आपको, तो आपने देखा यार, सर ने कहा था कि एलसीएम निकालते समय जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसकी छोटी पावर लेते हैं, सॉरी जो कॉमन होता है उसकी बड़ी पावर लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसे भी लेते हैं। यहां पे क्या कॉमन है? 1, और 1 को लिखो ना लिखो गुणा करते समय फर्क नहीं पड़ता। तो एलसीएम का बेसिक प्रॉपर्टी क्या था कि जो कॉमन होगा उसकी बड़ी पावर, कॉमन तो यहां पे 1 है तो उसे हटाओ, और जो कॉमन नहीं होगा उन्हें भी लेंगे, यानी कि 2 और 7 को लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 14। तो ये बात यूनिवर्सल है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा ना तो वो आएगा 23 इंटू 29। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन 1 है, तो 1 को तो लिखो ना लिखो गुणा में फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें भी लेते हैं जो कॉमन नहीं है। तो यहां से एक और लाइन बना दी, फॉर प्राइम नंबर्स देयर एलसीएम इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। ये दो बात आपको जिंदगी भर गांठ बना के रखनी है। कब तक? जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती और आपको मैथमेटिक्स सीखना है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि इनका बहुत महत्व है, इनका बहुत महत्व है, याद रखना। चलो अब देखो, सही ज्ञान और कितना ज्ञान चाहिए, सही ज्ञान और कितना ज्ञान चाहिए, ये दोनों का सही अनुपात आपको मिल जाए ना तो पहले बारी में ही पेपर निकल जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल, कुछ लाइनें जो होती है ना वो यूनिवर्सल होती है, वो हर जगह लगती है। कुछ लाइनें होती है जो कंडीशन बेस्ड होती है। अभी जो लाइनें मैंने कही वो प्राइम नंबर पे थी, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर पे। अब जो मैं लाइन कहने वाला हूं वो यूनिवर्सल है, लेकिन अगर कोई इन दोनों को आपस में मिक्स करके बता रहा है तो वो आपके लिए बहुत घातक है। कोई भी दो नंबर ले लो, फॉर एनी टू नंबर, फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी,
एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी हमेशा इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बी के। इसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो नॉन प्राइम नंबर हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये फैक्ट यूनिवर्सल है, समझ आ रहा है? यही चीज आपको देखनी है। लेकिन यहां पे ना थोड़ा सा ध्यान लगाना कि 2 की जगह 3 भी हो सकता है। अगर 3 होंगे तो एबीसी एबीसी एबीसी। चलो पहले हम इसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। कोई भी नंबर उठा लो, मानो 24 उठा लिया और 15 उठा लिया। एलसीएम निकाल लो पहले इनका। 24 को लिखोगे 3 चौक 12, 3 दूनी 6 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 3 गुणा 2 की पावर 3। 15 को लिखा 3 गुणा 5। तो एलसीएम में क्या कहा था मैंने, जो कॉमन होगा उसकी बड़ी पावर और जो कॉमन नहीं है उसे भी लेंगे। 8 पंजे 40 दिया 120, यानी कि 120 ही वो पहला नंबर है जो 24 से भी भाग होगा और 15 से भी। 15 से तो 8 बार, 24 से 5 बार। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या बताया था, जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर और जो कॉमन नहीं होगा उसे नहीं लेंगे। अब ये रूल लगा के देखो, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 360। अब मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करता हूं कि ये लॉजिक है, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो कैसे रहा है, सुनने की कोशिश करना। 120 को अगर खोला जाए तो क्या लिखा जाएगा, 3 बचा 40, 2 बचा 20, बचा 10, बचा 5, 3 ये रहा। 24 को खोलो, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 3 तिया 15, 3 पंजे 15। अब ये और ये देखो सेम है कि नहीं है। एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जब आप दो नंबरों को लेते हो ना तो उनके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे, ये सारे फैक्टर्स है 24 और 15 के, उनमें से कुछ तो चले जाते हैं एलसीएम में और कुछ चले जाते हैं एलसीएम में, एचसीएफ में। यानी कि ओवरऑल फैक्टर्स या ओवरऑल वो नंबर वही रहता है, बस देखने का क्या है, नजरिया है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो, तो आज जो मैंने आपको बताया, अब मैं टेलीग्राम पे अभी एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन डाल रहा हूं, और जो भी मैंने आज बताया वो सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, वो भी फ्री। कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। गला बैठ जाता है लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आज नहीं कल आपको यकीन आएगा।